हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर अकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पाचा, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले अभी मैं बिल्कुल लाइव गई थी, बट वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से लाइव नहीं जा पाई। बट वहाँ पर बोला जा रहा था कि ऑडिबल नहीं है, तो शायद वॉइस में कोई दिक्कत हो रही होगी, कोई एक चीज़ रह गई होगी वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए कल चले जाएंगे लाइव। आज पर ये वीडियो मुझे आपको देनी थी, तो फिर मैं इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही दे रही हूँ, है ना। तो चलिए आज का जो टॉपिक है ये है हमारा नाजीवाद, और बाकी प्लेलिस्ट के लिए आप चेक कर सकते हैं जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मेंशन मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? जर्मनी के बारे में आपको पता है कि यहाँ पर नाजीवाद जो है वो बहुत फला फूला एक टाइम में, और उसके पीछे कुछ रीज़न थे, वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड रीज़न थे, और काफ़ी सारे और भी रीज़न थे। और इसमें एक नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा, हिटलर। इसने नाजीवादी जो नीति थी वो अपनाई थी, और जर्मनी के लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया था कि वो इस तरीके की जो वो कह रहा है वो सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा था? तो ये जब आपने पढ़ा होगा टॉपिक, तो आपको अच्छे से इस क्षेत्र के बारे में पता होगा, रूर। ठीक है, इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खींचातानी थी लेकर, क्योंकि जब औद्योगिक क्षेत्र को हथियाने की बात आई थी तो इसका नाम सबसे पहले आया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला? वो ऐसी कौन सी घटना थी जिससे कि राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1923 का आर्थिक संकट। ठीक है, 1923 का आर्थिक संकट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी की मुद्रा जो है उसका नाम क्या है? यानी जर्मनी की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? जैसे भारत की जो करेंसी है उसका नाम है रुपया, ऐसे जर्मनी की जो करेंसी थी उसका नाम क्या था? इसका नाम था मार्क। क्या था? मार्क। आज के टाइम की करेंसी का नाम बताइए क्या है, कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाजीवाद का सर्वप्रथम उदय कहाँ हुआ? तो नाजीवाद का जब भी नाम आता है तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी कब? 1936 में। कब लागू की गई थी? 1936 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो ये नाजी पार्टी का झंडा जो था ये लाल रंग का था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कौन से वर्ष पे अधिकार किया था? तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हिटलर जो है वो जर्मनी का चांसलर बना था, तो वो कब बना था? इसका आंसर आपका जाएगा 1933 में। जर्मनी का चांसलर बना था हिटलर 1933 में। यहाँ पर हुआ क्या था, हिटलर कैसे आया था जर्मनी में चांसलर के तौर पर? यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एक जो आर्मी थी उसमें जाकर काम किया था, मतलब एक मैसेंजर के तौर पर भी किया था काम। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसने अपनी पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद ही धीरे धीरे लोगों के कांटेक्ट में आए, और फिर बहुत ही अच्छा वक्त था, तो इस तरीके से ये फाइनली चांसलर बन बैठा जर्मनी का। लोगों को अलग अलग तरीके के सपने दिखाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो नुकसान हुआ था उसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो इस वजह से इसने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। आयरन क्रॉस क्या था? तो ये था एक जर्मनी का वीरता पुरस्कार। आयरन क्रॉस क्या था? जर्मनी का वीरता पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 10 है, कॉमेंटर्न विरोधी समझौता में कौन कौन से देश शामिल थे? इसका आंसर आपका जाएगा जर्मनी, जापान और इटली। जर्मनी, जापान और इटली। ये जो नाजीवाद वाली सिचुएशन आपको देखने को मिली है, कुछ ऐसा ही सिचुएशन जापान और इटली में भी आपको देखने को मिली थी, है ना। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक जैसे ही मेंटालिटी थी इन सबकी उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनरल फ्रैंको कहाँ का शासक था? जनरल फ्रैंको कहाँ का शासक था? ये था स्पेन का। क्वेश्चन नंबर 12 है, नाजीवादी किस सिद्धांत का विरोधी था? या नाजीवादी हिटलर जो था वो किस सिद्धांत का विरोधी था? ये था समाजवाद का। तो जहाँ पर नाजीवादी विचारधारा की बात होगी वहां पर विरोध किसका किया जाएगा? समाजवादी विचारधारा का। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक राष्ट्र एक नेता का जो नारा है वो किसने दिया? तो ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था हिटलर ने। ठीक है, हिटलर ने। और हिटलर की जो नीतियां थी, पॉलिसीज जो थी वो बहुत ही बेकार थी। इसने क्या किया, एक विशेष नस्ल को हटाने की कोशिश की, है ना, और ये बोला कि हम एकदम शुद्ध नस्ल लाएंगे और उसको ही आगे बढ़ाएंगे और अपने देश को बिल्कुल स्ट्रांग बनाएंगे, फिजिकली भी मेंटली भी। तो जो भी लोग उसको फिजिकली मेंटली वीक लगे वो फिर रास्ते से उनको हटाता गया। और वही चाहता था कि अभी जर्मनी इतना सा है, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ हमारे लोग रह रहे हैं वो इतना सा है,
तो वो चाहता था कि और आसपास की जगह भी घेर ली जाए और ये सारी जगह जो है ये हमारे ही लोग बस जाए यहाँ पर आकर, है ना। तो विस्तारवादी नीति इसको एक तरीके से कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। जब इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कई बार, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई है, यातनाएं दी गई हैं जो कि एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ उसमें होती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जर्मनी में स्पॉटकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी या मुख्य डिमांड उसकी क्या थी? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना। जर्मनी में सोवियत ढंग की सरकार बनाना। और आपको पता है कि इस तरीके से जो भी कोई अपनी विचारधारा रखने की कोशिश करता था उसको फिर क्या बहुत परेशान किया जाता था, उसका दमन किया जाता था। निम्नलिखित में नाजीवाद किसका समर्थक था? इनमें से जो नाजीवाद है वो किसका समर्थक था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। राज्य की सर्वोच्चता यानी राज्य जो है, हमारा देश जो है सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस विचारधारा के आड़ में कुछ और हरकतें ही कर रहा था, यानी कुछ और ही अपनी मेंटालिटी चला के कुछ और ही करना चाहता था। वो चाहता था हमारे राज्य में एकदम ऐसे लोग रहें जो कि राज्य का नाम रोशन करें, कुछ भी ऐसा ना हो जिसकी वजह से हमारा राज्य पिछड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध को प्रभावी ढंग से समाप्त करते हुए जर्मनी ने कब आत्मसमर्पण किया? ठीक है, जर्मनी का जो आत्मसमर्पण था वो कब हुआ था? वो हुआ था 7 मई 1945 में। और कई जगह आपको 8 मई दिखाई देगा, तो 8 मई जो है वो भी ठीक है, लेकिन आत्मसमर्पण जो किया था 7 मई को किया था। 8 मई को ये प्रभाव में आई थी चीज़, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिटलर ने जर्मनी में किस प्रकार के राज्य की स्थापना की थी? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिकारवादी। क्वेश्चन नंबर 19, नाजीवादी जो पार्टी है उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? बहुत ही ईजी है, स्वास्तिक का निशान। क्या था? स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 20, वाइमर गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी आपकी 14 अगस्त 1914 को। ये नहीं, 14 अगस्त 1914 को नहीं हुई थी, ये तो 19 में हुई थी, है ना। तो इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अगस्त 1919 को। 14 अगस्त 1919 को, ठीक है ना, ये वाला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अगस्त 1919। क्वेश्चन नंबर 21 है, एडोल्फ हिटलर का भाग्य क्या था, यानी उसके साथ क्या हुआ था? तो हिटलर जो था उसने जब ये सारी नीतियां अपनाई, जब वो इस तरह के कैंप्स वगैरह लगा के लोगों को मार रहा था, ठीक है, शिफ्ट कर रहा था लोगों को एक जगह दूसरी जगह, तो ये सब चीज़ें जो थी वो उस वक्त किसी को भी पता नहीं चल रही थी, क्योंकि कोई भी ऐसा साधन नहीं था कि बाहर के लोगों को, वर्ल्ड को पता चल पाए कि जर्मनी में क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब बातें बाहर निकलने लगी, न्यूज़पेपर्स में आने लगी बहुत टाइम बाद, तब जाके हिटलर को रियलाइज़ हुआ कि अब उसका तो मतलब ये कि उसकी तो कोई बात समझ में लोगों को आने वाली है नहीं, वो किसी को कुछ कह भी नहीं सकता और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने एक रास्ता अपनाया, उसने अपने बंकर में आत्महत्या कर डाली, ठीक है। और ऐसा सिर्फ उसने नहीं किया था, उसके साथ जितने भी लोग थे उन्होंने, ज़्यादातर लोगों ने ऐसा किया लोग बचने के लिए, क्योंकि कोई भी उनको कोई बढ़िया सज़ा तो देगा नहीं, बहुत आसान सी सज़ा तो देने से रहा, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही ख़राब सज़ा मिलने वाली थी उनको इस जो कृत्य उन्होंने किया था। नाजीवादी जो थे वो किस सिद्धांत के विरोधी थे? तो ये थे समाजवाद। तो हो गया हमारा, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 23, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों द्वारा, यानी जो जर्मन सेना थी उनके द्वारा अपनाई गई ब्लिट्जक्रेग जो रणनीति थी उसमें क्या चीज़ें शामिल थी? तो इसमें था बिजली की तरह तेज समन्वित सैन्य हमले, यानी बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही तेजी के साथ हमले किए जाते थे इंटीग्रेटेड फॉर्म में, है ना, ताकि सामने वाले को कुछ पता ही ना चल पाए, मतलब बहुत ही जल्दी हमले किए जाते थे। और ये हर तरीके से होते थे हमले, है ना, मतलब अगर थल रूप देख लो या फिर जो भी तरीके थे उस वक्त, हर तरीके से वार किया जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी, इटली और जापान ने कौन सा गठबंधन बनाया था? इसका आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धुरी शक्तियां। मित्र राष्ट्र कौन से थे आपके? ये था आपका फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, रशिया और थोड़ा बहुत चाइना भी था, थोड़ा बहुत कुछ हद तक। तो फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और रशिया केंद्र शक्ति थी। ओ सॉरी, यहाँ पर हम बात करें इटली, जर्मनी, इटली और जापान में से कौन सा गठबंधन बनाया था? उन्होंने बनाया था धुरी शक्तियाँ, ठीक है। और दूसरे वाला था फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, रशिया। मेन कैंप या मेन कैंप किसकी रचना थी? ये हिटलर की रचना थी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, हिटलर की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया? यानी हिटलर जो था वो क्या करता जा रहा था? तो इसका आंसर आपका जाएगा डी, जर्मन क्षेत्र का विस्तार, लेमेंसरम। यानी मैंने आपको बोला था ना अभी
कि ये राज्य की सर्वोच्चता का प्रतीक मानता था, मतलब ये राज्य की सर्वोच्चता को ध्यान में रखता था, इसलिए उसने जितने भी कृत्य किए, जितने भी काम किए, उसके लिए उसने सब कुछ एक ही बात बोली कि मैं सिर्फ राज्य की भलाई के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। और इसलिए चाहता था जर्मन का जो क्षेत्र है वो बढ़ता चला जाए ताकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अधिकार कर लें। शुद्ध नस्ल बोलता था वो उनको। नवंबर के अपराधी कौन थे? तो नवंबर के अपराधी बोला जाता है किसको? वाइमर गणराज्य को। ठीक है, वाइमर गणराज्य को। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाइमर संविधान में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या कमी थी या फिर क्या खामी थी? तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, एकल पार्टी बहुमत में नहीं आ सकती थी। क्या था? एकल पार्टी जो थी वो बहुमत में नहीं आ सकती थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था? इनमें से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव नहीं था? तो आंसर आपका जाएगा डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्र सम्मान की भावना, यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज्यादा सम्मान देना, आक्रामक युद्ध प्रचार, राष्ट्र सम्मान की भावना। तो इनमें से कौन सा प्रभाव नहीं था? इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से नाजीवाद किसका समर्थक था? राष्ट्रतंत्र का, प्रजातंत्र का, राज्य की सर्वोच्चता का? ठीक है, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का। वाइमर संविधान के उस दोष का नाम लिखिए जिसने इसे क्षणभंगुर बना दिया। ठीक है, यानी इसको बिल्कुल नल एंड वॉइड कर दिया। तो इसमें आ जाएगा दोनों कथन सत्य है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और अनुच्छेद 48। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, 31 क्वेश्चंस। और ये लाइव में देने थे मुझे क्वेश्चंस, बट कोई बात नहीं, लाइव नहीं हो पाई तो ये तो वीडियो जानी ही थी अभी, है ना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मॉर्निंग में रिकॉर्डेड वीडियो और नाइट में 9 o'clock आपकी क्लास होगी। कल मैं 8:30 ही लाइव आ जाऊंगी ताकि कोई अगर प्रॉब्लम हो तो वो 5-10 मिनट में सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो, और लाइव आने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करते रहिए, एग्जाम जल्दी ही होने वाला है आपका।